साथियों, ये स्टे यूं ही नहीं लगा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर हाथ लगी है। हुआ यूं कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास से एक छात्र नेता ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो वो 1000 छात्रों के साथ में हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम ग्रहण कर लेगा। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही शायद हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, यदि ये कानून पास हुआ तो। ये लिख लीजिए आप सब लोग हम लोग एकदम। और मोदी जो काम किया वो कभी किया नहीं। फिर क्या हुआ, सरकार घबरा गई और उन्होंने जो कोर्ट है, कोर्ट भी घबरा गया। उन्होंने याचिका मान ली कि नहीं भाई, सब कुछ हो जाए लेकिन इस्लाम धर्म में बच्चे लोगों ने नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये बच्चे इस्लाम ही क्यों कबूल करना चाह रहे थे? अगर उन्हें जनरल कैटेगरी में अगर दिक्कत थी, ये उनके विरोध में बिल था, तो वो SC ST OBC में कन्वर्ट हो जाते और यूजीसी बिल का फायदा ले लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्हें SC ST OBC में कन्वर्ट नहीं होना है, उन्हें कन्वर्ट होना है इस्लाम में। अब इससे एक बात समझ में आती है कि अभी तक जो धर्मांतरण हुए हैं, जो किस कास्ट के लोगों ने करे होंगे और इस्लाम धर्म में ही क्यों गए हैं। वो अगर ये हजारों साल से या जब से सनातन है तब से परंपरा चली आ रही है, जो वर्णवादी व्यवस्था है उसमें कौन किस कैटेगरी के वर्ण को क्या काम करना पड़ेगा, ये उसमें लिखित है सारे संवैधानिक रूप से। अगर हम देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जो दलित वर्ग था, जो अछूत वर्ग था, उन्होंने लालच में आकर, प्रलोभन में आकर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया। या आज भी वो ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं और दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। अब एक जायज और छोटा सवाल और हर एक के मन में उठना चाहिए कि अगर ये एक ही धर्म के लोग हैं और एक ही धर्म की वर्णवादी व्यवस्था है, तो वो ऊपर का जो वर्ण है वह नीचे के वर्णों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? उससे उसे दिक्कत क्या है? वह इस्लाम धर्म अपनाना चाह रहा है। और फिर क्या हुआ, सरकार सख्ते में आ गई और उसको स्टे लगा दिया।